मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति से ली गई है। और इस वर्कशीट में बेटा हम भारत के आकार और स्थिति के परिचय यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है विश्व में, पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, क्षेत्रफल क्या है। इसी तरह के बहुत सारे फैक्ट्स हम भारत के बारे में इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। बेटा ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो आपको इस वर्कशीट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हेल्प करेंगे आपको ये वर्कशीट समझने के लिए। बेटा जो हमारी पृथ्वी होती है ऐसे गोल, इसे यहाँ बिल्कुल 0 डिग्री पर ये रेखा अक्षांशीय मान जिसका 0 डिग्री है ये 2 बराबर हिस्सों में बांट रही होती है इसको। इसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त अलग अलग नामों से जानते हैं। और इसी रेखा से, इसी विषुवत वृत्त से जो समांतर अक्षांश ऐसे होकर जाते हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं। और ये 0 डिग्री से फिर यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से होते हैं। और बेटा जो हमारा ये ग्लोब होता है, पृथ्वी होती है, और जो ये विषुवत रेखा इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रही होती है, तो हमारा जो ये ऊपर वाला भाग होता है बेटा इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब बेटा आधा गोला। अब ये देखो ये इसको 2 आधे गोलों में बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसी तरह से बेटा ये देशांतरीय विस्तार जो होता है वो भी हमारे पृथ्वी को, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं सब, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसे हम कहते हैं बेटा पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अब इसी तरह से यहाँ पे भी ये देशांतर रेखाएं होती हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी पूर्व में और पश्चिम में बराबर बराबर ये डिग्रियाँ चलती हैं। आई होप बच्चों अब आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम उत्तरी गोलार्ध को जान गए, ये जो ग्लोब के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, मतलब हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये एक मैप दिया हुआ है बेटा, ये है हमारा एशिया महाद्वीप और ये भारत है। अब आप ये देखिए ये विषुवत रेखा यहाँ से जा रही है, तो भारत हमारा कौन से भाग में आ गया है? उत्तरी गोलार्ध में। मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब जो भारत का मुख्य भाग है बेटा, यहाँ पर अगर हम उसके अक्षांशीय मान की बात करें तो यहाँ देखिए जो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल जो नीचे यहाँ से, इसका मान कितना है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांशीय रेखा ये यहाँ से होकर जा रही है। और इसी तरह से यहाँ पर ये हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक फैला हुआ है, ये जो हमारा भारत है। उसके बाद है बेटा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पश्चिम 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको देशांतरीय मान जो है इसका, यहाँ देखिए बेटा ये जो गुजरात वाला भाग है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर जहाँ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है भारत का ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर, ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट तक का ये देशांतर। देखिए देशांतर रेखा हमने पढ़ी थी ना, ऐसे जो लंबी ऐसे होती हैं, और अक्षांशीय इस तरह से हमने पढ़ी थी, तो ये अक्षांशीय मान हो गए और ये वाले हमारे देशांतर मान हो गए। इसके बाद बेटा कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब जो कर्क रेखा है, कर्क वृत्त है,
यहाँ पर है ये 23.5 डिग्री इसका मान होता है और ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर ये हमारा बंगाल की खाड़ी है और इसमें कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसी तरह से यहाँ हमारा अरब सागर और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो ये तो थी सारी जानकारी हमारी स्थिति के बारे में भारत की। अब भारत के आकार के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। अब देखो बेटा, जो भारत का जो भूभाग है, पूरा भूमि वाला हिस्सा है, वो उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे अगर विश्व की बात करें तो भारत का कितना परसेंटेज है पूरे विश्व का, 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वें नंबर पर आता है भारत। पहले पे है हमारा रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वां ब्राज़ील और 6th पे है हमारा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है भारत। स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ये देखिए बेटा, जो स्थल सीमा रेखा कितनी है इसकी, 15,200 किलोमीटर। तो ये इसकी स्थल सीमा है। ये जो ज़मीन वाला हिस्सा बेटा, ये जो सारी यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये जो है इसकी ये स्थल सीमा है। तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर। और इसी तरह से जो समुद्री तट रेखा है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ये जो समुद्री तट, ये जो समुद्र से घिरा हुआ हिस्सा है इसका, ये होती है हमारी समुद्र तटीय रेखा। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये समुद्र है इसके चारों तरफ, ये समुद्र तट रेखा वाला एरिया है। इसके बाद है बेटा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय का अंतर 4 मिनट का होता है। अब हम बात करें तो अगर गुजरात, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो ये इन दोनों के बीच में जो समय का अंतराल है कितना है, 2 घंटे का। कि अगर मान लो यहाँ पर 6 बजे हैं सुबह के, तो यहाँ पर 4 बजे होंगे सुबह के, तो 2 घंटे का अंतर होता है। और ये अंतर क्यों होता है, तो बेटा हम जब भी 1-1 डिग्री मूव करते हैं तो 4 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमने पढ़ा था देशांतर हमारे। तो जब हम 1 देशांतर आगे बढ़ते हैं तो 1 देशांतर पे 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतराल आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। जैसे अगर हम 1 डिग्री मूव किया तो हमें 4 मिनट, 2 डिग्री में बढ़ गए तो हमारा 8 मिनट हो जाएगा, 3 डिग्री पे बढ़े तो 12 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने डिग्री का फ़र्क है, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का फ़र्क है तो कितने मिनट हो जाएंगे, 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट। तो 30 डिग्री में 30 गुना 4, यहाँ भी आपको ये सॉल्व करके दिखाया गया है, बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो 120 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 120/60 यानी कि 2 घंटे। तो 30 डिग्री पे कितने घंटे का अंतर आ गया, 2 घंटे का। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अब पूरे देश में समान एक ही टाइम को फॉलो करने के लिए हमने एक यामी उत्तर माना, जिसको हम मानक यामी उत्तर कहते हैं, और उसका मान है ये 82.5 डिग्री पूर्व में। और ये कहाँ से गुजरता है बेटा, यहाँ उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे वर्कशीट यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है। तो इसका आंसर है बेटा, अरब सागर में भारत का द्वीप लक्षद्वीप स्थित है।
सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? हमने पढ़ा भी था, कर्कवृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो इसका आंसर है बेटा, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और भारत के मुख्य भूभाग का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि दिल्ली 77.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? भारत का मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और दिल्ली का देशांतर कितना है यहाँ पर 77.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोनों जो देशांतर है उनका अंतर कितना है 5 डिग्री, और हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री में कितना समय होता है 4 मिनट। तो मानक समय में अंतर कितना हो जाएगा 5 डिग्री गुना 4 यानी कि 20 मिनट का। यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।